बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। यौम दिफा का खुसूसी प्रोग्राम मैं स्टूडियो की बजाय आपके सामने लेकर आई हूं चिराट से। ये वो जगह है जो एसएसजी कमांडोज़ के ट्रेनिंग का हार्ट है। आप मेरे पीछे ये जो निशान देख रहे हैं ये इन जाबाजों का निशान है। इनका नारा मन जाबाज़म है। वो कहते हैं कि जो लोग मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हों उनके लिए दुनियावी कोई भी किसी भी किस्म का रिवॉर्ड कोई माने नहीं रखता। उनके लिए सिर्फ मुल्क का दिफा, अल्लाह ताला की तरफ से बिशारत, शहादत का जज्बा, ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। इससे पीछे जो आप दीवार देख रहे हैं, इस दीवार में आपको इस जगह की हिस्ट्री गढ़ी हुई नज़र आएगी। 1911, 1926, 1886 के जो बटालियंस, जो रेजिमेंट्स इधर आए हैं वो भी इधर इस दीवार के अंदर बड़े आपको नुमाया नज़र आ रहे हैं। उनके निशान भी नज़र आ रहे हैं। ये वो कहते हैं ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से दरिया और सहरा, सिमट के पहाड़ इनकी हैबत से राई। आइए आपको दिखाएं वो लोग जो जांबाज हैं, वो लोग जो एसएसजी कमांडोज़ हैं, वो लोग जो दुनिया के अंदर टॉप 10 एलीट फोर्सेस के अंदर हैं। 2015 के अंदर यही एलीट फोर्स तमाम आला तरीन एलीट फोर्सेस को पीछे छोड़कर नंबर 1 करार पाई थी। आइए आपको मिलवाएं। ये गरजदार आवाज़ जो आपके कानों में अभी पड़ी, ये गरज सिर्फ इनकी आवाज़ में नहीं, इनके दिलों में है और दुश्मन पर आफत बनकर गिरते हैं एसएसजी कमांडोज। मेरे पीछे इस टाइम पर आप सीट रैपलिंग देख रहे हैं। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें दुश्मन को जब ग्रैब करना होता है किसी बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि ये 120 फुट की ऊंचाई है, इसमें आप वो खिड़की देख रहे हैं, और ये जो इस टाइम पर एक्सरसाइज हो रही है ये किसी बिल्डिंग, किसी चट्टान के ऊपर उतरने से हवाले से ये एक्सरसाइज है। इसमें एक बात बड़ी वाज़े तौर पर आप देख सकते हैं कि जो विंडो है इसके अंदर अगर कोई टेररिस्ट किसी बड़ी बिल्डिंग के अंदर मौजूद हो तो छत से उतरकर रस्सी के जरिए उस विंडो में उस टेररिस्ट तक पहुंचना इन लोगों का एक खासा है। ये सीट रैपलिंग एक आसान अमल नहीं है, ये सिर्फ जांबाजों का खेल है। और जांबाज की डेफिनेशन यहाँ लिखी है। मैं आपको जांबाज की डेफिनेशन दिखाती हूँ। आइए, जांबाज की खुसूसियात यहाँ चिराट एसएसजी की ट्रेनिंग के गढ़ में क्या लिखी है। बताया ये गया कि जांबाज की खुसूसियत ये है कि नज़्मो ज़ब्त रखता है, जांबाज सबक रफ्तारी रखता है, जांबाज मुतअद्दिदी रखता है, जांबाज जफाकशी रखता है और जांबाज पहलपन करता है। एक सेकंड की देरी, एक सेकंड का डिले इनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है, कौम और मुल्क की ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है। इसीलिए इनके पास किसी भी तरीके से देरी करने के या डिले करने का कोई भी मौका नहीं होता। इनको फौरी तौर पर एक्शन लेना होता है और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी कौम को, चाहे वो सिक्योरिटी के महाज पर या फिर किसी और आफत के महाज पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो एसएसजी कमांडोज हमेशा कौम के शाना बशाना खड़े नज़र आए, अपनी ज़िंदगियों को दाव पर लगाते नज़र आए, ना सिर्फ दाव पर लगाते नज़र आए, अपनी ज़िंदगियाँ खोते हुए, शहादतें लेते हुए भी हमें नजर आए। ये गरजती हुई आवाज़ अभी इस टाइम पर आप मिक्स मार्शल आर्ट्स की एक्टिविटी देख रहे हैं। इसके अंदर अगर किसी के पास किसी दुश्मन का सामना हो जाए और दुश्मन के पास वेपन हो, उसको किस तरीके से वापस लेना है से लेकर किस तरीके से अनआर्म्ड तरीके से दुश्मन को चित करना है। ये एक एसएसजी कमांडो 1 मैन आर्मी है, कौम के लिए हिफाजत का जामिन और दुश्मन के लिए क़यामत किसी कैफियत बपा करने वाला ये एक एक कमांडो पाकिस्तान के सरहदों के जामिन तो हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ दुश्मनों के लिए एक ख़तरे की घंटी भी है। ये याद रखिए, मेरे अक़ब में ये तहम्मुल से खड़े हुए कमांडोज किसी भी तरीके से किसी भी दुश्मन को फेस करने के लिए तैयार होते हैं। इधर मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं। एक तवील कोर्स होता है जो तकरीबन 36 माह का होता है और उसके बाद फिर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी होते हैं। इस टाइम पर मार्शल आर्ट्स का कोर्स चल रहा है और उसके साथ साथ असॉल्ट का कोर्स भी दिखाएंगे। ये महारत, ये फुर्ती और ये तेज़ी देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्यों एसएसजी का नाम सुनते ही दुश्मन के पाँव कांपना शुरू हो जाते हैं। यहाँ इस जगह पर मैं मौजूद इनका जज्बा महसूस कर सकती हूँ। मैं ये महसूस कर सकती हूँ कि इनके लिए मुल्क और कौम
की हिफाजत और मुल्क और कौम की बका किस कदर अहमियत की हामिल है। इस तपती धूप के अंदर घंटों खड़े रहते हैं, कुछ एक छोटी सी गलती हो जाए तो तवील जो मुद्दती किस्म की सज़ाएं होती हैं वो भी भुगतते हैं। ना सिर्फ ये उन सज़ाओं को भी एक तरह से लर्निंग पैटर्न का हिस्सा समझते हैं। सख्ती झेलना इनकी सेकंड नेचर बन जाती है। ये है पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज। अभी आप ट्रिपल स्नैप किक का मुजाहिरा देखेंगे जहां 3 गत्ते एक ही बारी में एक ही मूवमेंट के अंदर तोड़े जाएंगे। ये महारत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दुश्मन को फेस करते हुए उसकी अगली मूव को प्रीएम्प्ट करते हुए आपने अपनी मूव को प्लान करना होता है। ये आपने टाइल ब्रेकिंग एक्टिविटी देखी है। ये वो एक्टिविटी है जहाँ मुख्तलिफ कमांडोज इस टाइम पर मोटी मोटी टाइल्स तोड़ चुके हैं। और क्यों तोड़ी है? क्योंकि ये अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल स्ट्रेंथ एंड जो कंसंट्रेशन है, अपना फोकस है, उसका मुजाहिरा कर रहे हैं। क्योंकि इतनी हैवी ड्यूटी टाइल्स को वैसे तोड़ना आसान काम नहीं है। ये मैं आपको दिखाती भी हूँ करीब जाकर कि ये टाइल्स वो टाइल्स नहीं है कि बस ऐसे कटी हुई टाइल्स हों या टूटी हुई टाइल्स हों। ये वो टाइल्स हैं जो कि वाकई में हैवी ड्यूटी टाइल्स हैं और इन टाइल्स को तोड़ा गया है। कई टाइल्स रख कर इकट्ठी इनको तोड़ा गया है, सिर्फ अपने बाजुओं के ज़रिए, हाथों के ज़रिए। इसका मकसद ये है कि इन लोगों को इतना फ़िज़िकल पेन का आदी बना दिया जाए कि अल्टीमेटली जो इनको दर्द है वो महसूस होना ही कम हो जाए। वो जो दर्द एक आम आदमी को, एक आम शहरी को होती है, उस शहरी को जैसे मैं या आप या हम जैसे कमज़ोर लोगों को होती है, वो इनको फ़ील होना ही बंद हो जाती है। और क्यों? क्योंकि वो इस तरह की ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं। ये अभी मिक्स मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग है। ये मिक्स मार्शल आर्ट ट्रेनिंग इनकी तमाम ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, उसका एक अहम जुज़्व है। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं है, इसके अलावा इन्होंने कई कठिन ट्रेनिंग्स की हैं और उसके साथ उसका बेसिकली ये हिस्सा है। सो आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेंटल फोकस, मेंटल स्ट्रेंथ, फिज़िकल स्ट्रेंथ, इस सब का इम्तज़ाज होता है जिसकी वजह से हर एक एसएसजी कमांडो वन मैन आर्मी बन सकता है। ये वो टनल्स हैं जहाँ ये अपने घुटनों और अपनी कोहनियों के बल चलते हैं। अंदर कीचड़ भरा हुआ है और ये कीचड़ जो है ये इनके कपड़ों पर और वो प्रॉपर बारिश वाला और खंदकों वाली फ़ील दी जाती है। ये हम बहुत सारे बैग्स बस्ते पड़े हैं। ये आप अगर मैं उठाना भी चाहूँ तो मैं नहीं उठा सकती, इंतहाई भारी किस्म के बस्ते हैं। इसी दौरान में इनको परिंदे और जानवर और ये तमाम की तमाम जो भी कोई खाने की चीज़ मिल जाए, चाहे वो कोई पत्ते हों या कुछ भी, वही पका कर खाने होते हैं। याद रखिए एसएसजी कमांडोज़ के बारे में मशहूर है कि ये सांप भी खा जाते हैं, कच्ची मुर्गी भी खा जाते हैं, ये खून भी पी जाते हैं। तो यकीनन इनको खून पीने की ट्रेनिंग भी बाकायदा सर्वाइवल कोर्स में दी जाती है। ये वो टनल है जहाँ से आसपास के लोगों को चीखों की आवाज़ आती है, जो कि आसाब पर तारी हो जाने वाली चीखें होती हैं। नाज़रीन, इस टाइम पे मैं छाँव में आराम करने नहीं बैठी, बल्कि आपको जो तमाम असॉल्ट कोर्स है उसका एक हिस्सा दिखाने बैठी हूँ। याद रखिए असॉल्ट कोर्स का हर हिस्सा इन जवानों को दीदा दलेर बनाने में एक अहम किरदार अदा करता है। और वो कैसे? वो इस तरह से कि जंगल, सहरा, समंदर के अंदर इनका गुज़र बसर होता है। इनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती। खाने पीने से लेकर रहने सहने की तमाम चीज़ें इनको अपने ही इर्द गिर्द से जो है कलेक्ट करनी पड़ती हैं और इसलिए इनको टफ़ एनवायरनमेंट में रखने की आदत डालनी पड़ती है, मजबूरी है और वतन से मोहब्बत है। इस टाइम पे मैं जिस जगह बैठी हूँ ये असॉल्ट कोर्स का एक छोटा सा हिस्सा है और ये टनल्स हैं। ये वो टनल्स हैं जहाँ ये अपने घुटनों और अपनी कोहनियों के बल चलते हैं। अंदर कीचड़ भरा हुआ है और ये कीचड़ जो है ये इनके कपड़ों पर और वो प्रॉपर बारिश वाला और खंदकों वाली फ़ील दी जाती है। ये हम बहुत सारे बैग्स बस्ते पड़े हैं। ये आप अगर मैं उठाना भी चाहूँ तो मैं नहीं उठा सकती, इंतहाई भारी किस्म के बस्ते हैं और अगर मैं उठाना चाहूँ भी तो मैं आपको उठाकर दिखा नहीं सकती हूँ। ये एक बस्ता ये लेकर पहाड़ों पर चढ़ते हैं, पहाड़ों से उतरते हैं और पहाड़ों में ज़िंदगी गुजारते हैं। एज अ ट्रेनिंग यही बस्ता जो मैंने भी आपको उठा कर दिखाया, जो कि मेरे ख़्याल में कहीं नहीं तो 50 किलो का तो होगा ही होगा, एटलीस्ट मुझे तो यही फील हो रहा है। ये बस्ता उठाकर इनको पहाड़ों में चढ़ना है, फिर आना है और अक्सर तो दिन रात यही ट्रेनिंग चल रही होती है कि सुबह से लेकर सुबह के अर्ली पहर
पहर से लेकर, पहली सूरज की किरण से लेकर रात गए तक इनको इन्हीं बस्तों को अपने कंधों पर लाद कर पहाड़ों को सर करना होता है और यही इनकी ट्रेनिंग का है। और इसी दौरान में इनको परिंदे और जानवर और ये तमाम की तमाम जो भी कोई खाने की चीज़ मिल जाए, चाहे वो कोई पत्ते हों या कुछ भी, वही पका कर खाने होते हैं। याद रखिए एसएसजी कमांडोज़ के बारे में मशहूर है कि ये सांप भी खा जाते हैं, कच्ची मुर्गी भी खा जाते हैं, ये खून भी पी जाते हैं। तो यकीनन इनको खून पीने की ट्रेनिंग भी बाकायदा सर्वाइवल कोर्स में दी जाती है। ये जो टनल्स मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखा रही थी, जो मैं आपको कह रही थी कि कीचड़ से गुजर के कोहनी और घुटनों के बल आना पड़ता है, ये उनकी एग्ज़िट है और यहाँ से निकलकर फिर बाकी असॉल्ट कोर्स पूरा किया जाता है। ये आपको और भी दिखाएं। नाज़रीन, अभी मैं आपको जहाँ लेकर जा रही हूँ वो भी इनके असॉल्ट और इनकी असॉल्ट कोर्स एंड ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। सर्वाइवल कोर्स जब होता है तो उस टाइम पे हर तरह का सर्वाइवल, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो सहरा हो, तपती धूप हो, या फिर सियाचिन की खून जमा देने वाली सर्दी हो, वहाँ सर्वाइव करना होता है इनको। सर्वाइवल कोर्स का हिस्सा ये भी होता है कि अगर खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हमारे तमाम जवानों को, अफसरान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अगर कोई पकड़ा जाए, दुश्मन के हाथ आ जाए, तो फिर वो टॉर्चर सह सके, वो दर्द सह सके जो दुश्मन उन पे इंस्टिल करना चाहता है, जिससे वो दुश्मन गुजारना चाहता है, उनसे राज उगलवाना चाहता है। और ये इतने पक्के होते हैं, मुल्क और कौम की बका के लिए इतने प्रॉपरली उनके बिल्कुल माइंड उस टाइम पर अलाइंड होता है मुल्क की बका के लिए कि वो इस तरह की जो डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग है उससे भी गुजर जाते हैं। इस टाइम पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये आरसीसी कंस्ट्रक्शन है, ये एक टनल है, ये लोहे का गेट है और इस गेट से लोगों को अंदर लेकर जाया जाता है। कौन से लोगों को? एसएसजी कमांडोज़। वो एसएसजी कमांडोज़ जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। ये टनल है, आइए मैं आपको टनल दिखाती हूँ। जैसे मैंने कहा कि यहाँ कटाई वटाई कोई नहीं हुई, ये जंगल का सा समा है और ये वो टनल है जहाँ से आसपास के लोगों को चीखों की आवाज़ आती है, जो कि आसाब पर तारी हो जाने वाली चीखें होती हैं। और ये क्यों आसाब पर तारी हो जाने वाली चीखें होती हैं? ये इसलिए आसाब पर तारी हो जाने वाली चीखें होती हैं क्योंकि ये वो टनल है जहाँ टॉर्चर की प्रैक्टिस कराई जाती है। ये वो टनल है जहाँ लोगों को लेकर जाकर बाकायदा टॉर्चर जो कि दुश्मन उन पे इंस्टिल कर सकता है उसकी तैयारी कराई जाती है। ये बात याद रखिए कि इस टनल की आवाज़ें गूंजती हैं और जो बाकी होते हैं उनके आसाब पर भी तारी हो जाती है। ये टनल के एक एग्ज़िट है, यहाँ से अंदर लेकर जाया जाता है और उसके बाद ये आप देख रहे हैं इससे गुज़रते हुए ये एक छोटा दरवाज़ा है, यानी इंतहाई बंद जगह, इंतहाई कम जगह वाली ये टनल है। इसके अंदर तमाम जो सूरत हाल है वो इस तरह की है कि अगर किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया हो तो वो इसको सह नहीं सकता। आइए कुछ और असॉल्ट कोर्स के पहलू मैं आपके सामने रखती हूँ। ये देखिए, ये असॉल्ट कोर्स हमारे सामने है सारा का सारा। अब इसके अंदर ऑब्वियसली ट्रेंचेस भी हैं, इसमें ये बैलेंस करने के लिए है कि जिस तरीके से अक्सर औकात ऐसे इलाक़ों के अंदर जाया जाता है जहाँ सही पुल ना हो, वहाँ मेक शिफ्ट पुल बनाकर उनके ऊपर से गुज़रा जाता है। और मैं ख़ुद भी चेक करना चाहूँगी, ये देखिए, ये इसको बैलेंस करना इंतहाई मुश्किल है। इसके ऊपर बैलेंस करना मेरे लिए मुश्किल है और ये लोग बाकायदा 3 कदम के अंदर भागकर इसको पुर करते हैं। मुझे इसकी ज़ंजीरें पकड़नी पड़ रही हैं, लेकिन इन लोगों को ज़ंजीरें पकड़े बगैर 3 कदमों के अंदर भाग के इसको क्रॉस करना पड़ता है। मैं तो आहिस्ता आहिस्ता चल के भी इसको पार नहीं कर पा रही हूँ और गिरने का ख़तरा है, लेकिन इन लोगों के लिए ये रोज़ का काम है और ये इनके लिए इस असॉल्ट कोर्स का आसान हिस्सा है। तो अंदाज़ा कीजिए कि मुश्किल हिस्सा क्या होगा। ये असॉल्ट कोर्स की पूरी एक छोटी सी झलक है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हम आपको बाकायदा भी दिखाएंगे। ये इनकी रोज़ की ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, मामूल की ट्रेनिंग का हिस्सा होता है एसएसजी कमांडोज़ की। इनको फ़िज़िकली फ़िट रखने के लिए, ना सिर्फ फ़िज़िकली फ़िट रखने के लिए बल्कि हर तरह के चैलेंजेस से तैयार और निबत आज़मा होने के लिए तैयार रखने के लिए ये तकरीबन डेली ही इनका होता है। फिर यहाँ मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हो रहे होते हैं। कुछ कोर्सेज़ ऐसे होते हैं जो कि सर्वाइवल कोर्सेज़ होते हैं। वो सर्वाइवल कोर्सेज़ तो इससे भी ज़्यादा मुश्किल होते हैं। ये वो कोर्सेज़ होते हैं जहाँ सांप भी खाने पड़ते हैं, जहाँ मुर्गी का खून भी पीना पड़ता है, जहाँ मुश्किल हालात के अंदर खाने के बग़ैर भी रहना पड़ता है।
असॉल्ट कोर्स ये सिर्फ और सिर्फ एक मेड अप जगह नहीं है, ये तमाम का तमाम कोर्स एक्चुअल ग्राउंड पे काम आता है। और किस तरह से काम आता है? रस्सियों से, शाखों से लटकना, जंगलों के अंदर, दरियाओं से पार करना, नॉट जस्ट दैट, सहराओं के अंदर किस तरीके से सर्वाइव करना है, उसका बेसिकली एक छोटा नमूना दिया जाता है। और इन असॉल्ट कोर्सेज के बाद बाकायदा उन जगहों पर लेकर जाकर भी ट्रेनिंग दी जाती है जिसको सर्वाइवल कोर्स कहते हैं। ये ट्रेनिंग इनको पुख्ता तो बना रही है, इसके साथ साथ इनको इस बात के लिए भी तैयार कर रही है कि ये जो मुश्किलात हैं ये भी छोटी हैं, इससे बड़ी बड़ी मुश्किलात एसएसजी कमांडोज़ को फेस करनी पड़ती हैं। वो असॉल्ट कोर्स जिसकी झलकियां हम आपको दे रहे थे कि कितना मुश्किल हो सकता है, अब बाकायदा आपको उसका डेमो देंगे। यहाँ हमारे साथ एसएसजी कमांडोज, हमारे हीरोज़ मौजूद हैं जो कि हमें ये असॉल्ट कोर्स कर दिखाएंगे। ये याद रहे कि ये असॉल्ट कोर्स ये सिर्फ और सिर्फ एक मेड अप जगह नहीं है, ये तमाम का तमाम कोर्स एक्चुअल ग्राउंड पे काम आता है। और किस तरह से काम आता है? रस्सियों से, शाखों से लटकना, जंगलों के अंदर, दरियाओं से पार करना, नॉट जस्ट दैट, सहराओं के अंदर किस तरीके से सर्वाइव करना है, उसका बेसिकली एक छोटा नमूना दिया जाता है। और इन असॉल्ट कोर्सेज के बाद बाकायदा उन जगहों पर लेकर जाकर भी ट्रेनिंग दी जाती है जिसको सर्वाइवल कोर्स कहते हैं। इस टाइम पर इस असॉल्ट कोर्स की जो एग्जाम्पल का जो डेमो है वो हम आपके सामने पेश करेंगे। यहाँ से स्टार्ट होगा, ये रोप स्विंग से स्टार्ट है और उसके बाद तमाम की तमाम चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये कमांडोज़, ये दीदा दलेर एसएसजी कमांडोज़ आपके सामने मौजूद हैं जो कि इस टाइम पर असॉल्ट कोर्स कर रहे हैं, पार कर रहे हैं, बहुत ही आसानी से पार कर रहे हैं, ऐसे जैसे इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर देम। ये रस्सी से नीचे उतरते हुए आगे अपना असॉल्ट कोर्स मुकम्मल कर रहे हैं। हमने आपको मुख्तलिफ एक कदम दिखाए, मुख्तलिफ स्टेप्स दिखाए जो कि इस असॉल्ट कोर्स के हैं। और इसके आगे ये मामला यहाँ तक ख़त्म नहीं होता। ये रस्सी से उतरते हुए आगे चलते एक और दीवार आती है जहाँ जाकर इनको फैलांगना होता है और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ से आना पड़ता है। ये दीवारें फैलांगते हुए, मुश्किलात को इसी तरीके से आसानी से सर करते हुए एसएसजी कमांडोज़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन्होंने एक दिन एसएसजी कमांडो बनकर पाकिस्तान की बका के लिए अपना किरदार अदा करना है। ये याद रखिए कि ये ट्रेनिंग इनको पुख्ता तो बना रही है, इसके साथ साथ इनको इस बात के लिए भी तैयार कर रही है कि ये जो मुश्किलात हैं ये भी छोटी हैं, इससे बड़ी बड़ी मुश्किलात एसएसजी कमांडोज़ को फेस करनी पड़ती हैं। और ना सिर्फ दुश्मन के हवाले से बल्कि मुल्क के अंदरूनी मामलात के हवाले से भी बहुत सारी जगह पर इनको आना पड़ता है और अपना किरदार अदा करना पड़ता है। उसी की तैयारी यहाँ चल रही है और वही हमारे सामने आप अब इस टाइम पर देख। ये दीदा दलेर इसी तरीके से मुल्क और कौम को आने वाली तमाम चैलेंजेस और मुश्किलात को पार करते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि कितने आसानी से ये मुश्किलात को पार कर रहे हैं। इसी आसानी से ये मुल्क के ऊपर आंच आने वाली हर मुश्किल को और चैलेंज से निबर्दाज़मा होते रहे। नाज़रीन, ये फिनिश पॉइंट जो असॉल्ट कोर्स का फिनिश पॉइंट है, ये असल में इनकी मुश्किलात का आगाज़ है। इसके बाद ये एक्चुअल ऑन ग्राउंड मुश्किलात से गुज़रते हुए, सर्वाइवल कोर्सेज करते हुए, जंगों के अंदर लड़ते हुए कोयले से हीरा बनता है जिस तरह, उसी तरीके से एक आम फौजी से ये एसएसजी कमांडोज़ बनते हैं। इसीलिए ये वो एलीट फोर्स है जिसने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया। इसी फिनिश पॉइंट के साथ आज के शो का इख्तिताम भी करेंगे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हर दिफा करने वाले को लंबी ज़िंदगी, ताकत, फुर्ती और मदद, ख़ास अपनी मदद और करम अता फरमाए। कि ये एक और टीम है जो कि इस टाइम पर हम लोगों को पीछे नज़र आ रही है, आपके सामने है। ये टीम जो है ये अब इस इलाके को क्लियर करने के बाद ये सारी की सारी टीम अब वापस जाएगी उस पॉइंट पे जहाँ सारी उस वाली आगे वाली जो अटैक कर रहे थे, जो एसएसजी कमांडोज़ थे, और यहाँ वाले एसएसजी कमांडोज़ अब जाकर मिलेंगे। और इसके बाद इख्तिताम होगा बाकायदा उस ऑपरेशन का जिसके अंदर दुश्मनों को मात दी जा चुकी है। इस तरह के कई ऑपरेशंस पिछले कई सालों के अंदर, कई दहाइयों के अंदर पाकिस्तान के कमांडोज़ कर चुके हैं। ये इनके लिए कोई नई बात नहीं, ये इनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं। ये इनका खून खौलता है जब कोई पाकिस्तान को मैली निगाह से देखता है।